दिल्ली से लोमस तस्वीर हमें दिखा रहे थे। अनामिका हरिद्वार से, दिल्ली से लोमस, सत्यविजय उज्जैन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए मध्य प्रदेश से। पहले लोमस का रुख करेंगे। लोमस, आखिर विवाद किस बात को लेकर है? क्यों नहीं लगाना दिया गया शिविर यहाँ पर? बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि इंदलोक वही इलाका है जहां पर सड़क पर कुछ लोग नमाज पढ़ते हुए दिख रहे थे और उसके बाद जब पुलिस उनको रोकने की कोशिश करते तो पुलिस के साथ भी वो भिड़ जाते हैं। ये वही इलाका था। हालांकि हर साल वहां पर कांवड़ शिविर लगाया जाता था, लेकिन पुलिस ने उस इलाके को अति संवेदनशील के लिस्ट में डाल दिया है, जिसके बाद ही वो वहां पर शिविर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले 25 सालों से वहां पर शिविर लगाया जाता था और जिसके लिए तैयारी भी कर रखी थी। जो आसपास के लोग हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, उन्होंने तैयारी भी कर रखी थी। जो हर साल जिस प्रकार से शिविर लगाते थे, उन्होंने बांस बल्लों को भी वहां पर मंगवा लिया था, फ्रेम के ढांचे भी तैयार कर रखे थे। केवल उसकी अनुमति की, पुलिस की अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही थी, लेकिन पुलिस के द्वारा वहां पे अनुमति नहीं दी गई। कहा जा रहा है कि वो अति संवेदनशील इलाका है, वहां पे कुछ भी अनहोनी हो सकती है, इसलिए आपको वहां पर कांवड़ शिविर लगाने की अनुमति नहीं दे सकते। हालांकि जो कांवड़ शिविर लगाने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि हम वापस लौटेंगे आपके पास। उज्जैन का भी रुख करेंगे, हरिद्वार का भी रुख करेंगे, क्योंकि हरिद्वार से बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर वहां से कांवड़िए निकलते हैं और उसी रास्ते पर मुजफ्फरनगर पड़ता है। सबसे पहले वहीं पर यह फैसला लिया गया था, लेकिन इस फैसले का असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। उज्जैन में भी अब होटल मालिकों को अपनी दुकान पर नाम लिखना होगा, अपने होटल्स पर, अपनी दुकानों पर, अपने ठेलों पर नाम लिखना होगा। ये मैंडेटरी कर दिया गया है प्रशासन की ओर से, नगर निगम प्रशासन की ओर से ये जरूरी किया गया है कि उज्जैन में अब आपके अगर मंदिर के आसपास दुकान है तो आपको वहां पर अपनी दुकान पर नाम लिखना होगा। डीएम ने यह आदेश जारी किया है। होटल के कर्मचारियों के नाम लिखने होंगे, जानकारी देनी होगी कि कौन कौन लोग हैं जो काम करते हैं। होटल संचालक जो प्रोप्राइटर का नाम या रजिस्ट्रेशन अभी कड़ाई से नहीं लिख रहा है, उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? कुछ होटल संचालकों के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर की है, लेकिन अगर होटल संचालक तो फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी बैठक लेकर के हम लोग उनको एक बार बता चुके हैं। उन्हें काफ़ी समय भी दिया गया है कि वो लोग इस कार्रवाई को कर लें। यदि होटल संचालक उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम होटलों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है कि किस व्यक्ति का होटल है, कहाँ पर उसे किससे शिकायत करनी है, ये जो है सभी जो भी लोग रुकने के लिए आ रहे हैं उनको मालूम रहे। तो देखिए, योगी की मॉडल की चर्चा अन्य राज्यों में भी और अन्य राज्यों में भी लागू किया जा रहा है। उज्जैन की बात करें, उज्जैन नगर निगम के महापौर मुकेश टटवाल ने इस पर आखिर क्या कुछ कहा है, आपको हम सुनवाते हैं। हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम के द्वारा MIC और सदन से हमने इसको पास किया है और इसके लिए हमने एक उपविधि बनाई है और उपविधि को शासन को स्वीकृति के लिए हमने भेजा है। करीब 1 वर्ष से पहले हमने इस उज्जैन में लागू कर चुके हैं और अगर कोई दुकानदार, होटल वाला अगर इस बात को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई वो भी हम करने के लिए स्वतंत्र हैं। और सत्यविजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, हमने देखा इस पूरे फैसले का असर कैसे देखने को मिल रहा है, चाहे बात उत्तर प्रदेश से लेकर MP की हो, उत्तराखंड की हो या बिहार की हो। अब मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, मांग की जा रही है। आपके पास क्या कुछ अपडेट्स? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जो उत्तर प्रदेश में जो आदेश जारी हुआ है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार ने कहा है कि दुकान संचालकों को, होटल संचालकों को अपना नाम और पहचान उजागर करनी होगी, इसका असर मध्य प्रदेश में बिल्कुल देखा जा रहा है। अगर बात करें तो इंदौर से सबसे पहले इसकी पहल हुई। इंदौर के जो बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की कि पूरे प्रदेश में ये नियम लागू कर देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। इसके अलावा मानली गौड़ जो इंदौर से विधायक है, उन्होंने भी यही जिक्र किया। वहीं उज्जैन की बात तो उज्जैन कलेक्टर भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि होटल संचालकों पर कार्रवाई भी की है और आगे भी अगर करेंगे जो इस नियम को नहीं मानता है। महापौर भी इसी तरह की बात को दोहरा रहे हैं। लेकिन देखिए, चूंकि इस पर पब्लिक जो जनता है, चूंकि उज्जैन सनातनी नगरी, यहाँ के जनता का क्या कहना है उनसे हम बात करते हैं। सर, आपसे हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये हुआ है कि होटल संचालकों को अपनी पहचान उजागर करना चाहिए, यहाँ पर भी करना चाहिए? मेरे को मालूम। चलिए, आप कुछ बताएंगे इसमें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किया गया है कि जहां आप खाते पीते हैं, प्रसाद लेते हैं, वहां उनको अपनी पहचान लिखना होगी, यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए? नहीं, यहाँ तो सब व्यवस्था ठीक ही है। वहाँ पे जैसा है वो तो समय के हिसाब से तो चेंजेस होना ही पड़ेगा। फिर भी नाम पहचान लिखना चाहिए। हाँ, लिखने में कोई बुराई नहीं है। जिसको अगर किसी बात की आपत्ति है तो वो तो अधिकार है ना।
लिखना भी चाहिए किसी को देखिए और लोग हैं, आप यहाँ पर पूजा करने आए, भैया बताइए क्या कहेंगे यहाँ पर अगर जो होटल है, जो भोजनालय है, जो पूजा की दुकान है, जहाँ से आप प्रसादी लेते हैं, वहाँ पर नाम अपनी पहचान लिखना चाहिए मालिक को? हाँ, अपनी पहचान और अपना नाम अवश्य लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना नाम और पहचान दे रहेंगे, अगर हमारे साथ अगर कुछ होता भी है तो दुकान और अन्य अधिकारी द्वारा उसको पकड़ा जा सकता है। लोग जो है वो खुल के बात कर रहे हैं। भैया आप अभी दर्शन करके आए हैं, चलिए बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन तमाम जो लोग यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं महाकाल मंदिर है, हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग रोज पूजा करने आते हैं और कल से चूंकि सावन सोमवार है तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और हम लोगों से भी पूछ रहे हैं तो कई लोगों ने इसका स्वागत किया। लोगों का ये कहना है कि इस तरह के आदेश होने चाहिए और कड़ाई से इसका पालन किया जाना चाहिए। भैया जो उत्तर प्रदेश में एक आदेश है कि दुकान संचालक जो है अपना नाम पहचान बताएं, मध्य प्रदेश में होना चाहिए बाहर से हम। अच्छा, तो कुछ लोग कहने से, खुल के सामने आने से, बोलने से बच रहे हैं, लेकिन देखिए अधिकतर लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि इस तरह का आदेश होना चाहिए कि वो कहाँ से सामान ले रहे हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं, कहाँ से प्रसादी ले रहे हैं, इसकी उनको जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल, और ये रिएक्शंस बता रहे हैं कि इन्हें कोई परेशानी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, लौटेंगे। इस बीच एक और खबर का रुख, हरिद्वार के कांवड़ियों ने मुख्यमंत्री योगी के फैसले का स्वागत किया है और दुकानों पर नाम लिखने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। हरिद्वार से भी जो रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं सामने आई वो यही बता रही है कि उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया, इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। तो हरिद्वार के कांवड़ियों ने मुख्यमंत्री योगी के फैसले का स्वागत किया है। ये जगह जगह से जो तस्वीरें और रिएक्शंस हम आपको दिखा रहे हैं, वहां आप देख पाएंगे कि लोगों को, खासतौर पर जो दुकानदार हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उनका कहना है कि ऐसे में आसानी हो जाएगी। तो योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। योगी मॉडल की तारीफ के साथ साथ अलग अलग राज्यों में इसको अपनाया भी जा रहा है। अनामिका सिंह काले हरिद्वार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी, उनका रुख करेंगे। अनामिका, शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई थी, असर उत्तराखंड में भी हुआ, अब मध्य प्रदेश में भी हो रहा है इसका असर। और देखिए इस समय में जो मेरी मौजूदगी है वो उत्तराखंड से लेके यूपी का जो रूट है कांवड़ यात्रा का, उसी रूट पर है। और देखिए जो गाड़ियां रेंग रही हैं बताने के लिए काफ़ी कि जो कांवड़िए हैं वो पैदल निकले हुए हैं, कुछ ट्रक से निकले हुए हैं, कुछ गाड़ियों से हैं और कुछ तो बहुत लंबा सफर तय कर रहे हैं। इन सबका ये प्रयास है कि चूंकि कल सावन का पहला सोमवार है, लिहाजा हर की पौड़ी से जल लेकर के ये अपने गंतव्य तक पहुंचे ताकि कल सोमवार के दिन ये जलाभिषेक कर सके। ऐसे में जो पूरा का पूरा रास्ता है यहाँ पर रेंगता हुआ दिखाई दे रही, गाड़ियों की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी हो गई है। देखिए कुछ कांवड़िए वहाँ पे आपको आराम करते दिखाई दे रही हैं, कुछ ऐसे यात्राएं चल रही हैं जहाँ पर कुछ लोग रुक करके आराम कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग गाड़ियों से हैं। और ऐसे में जो आस्था है इसका ख्याल रखते हुए, आस्था की सुरक्षा करते हुए योगी सरकार की ओर से जो फैसला किया गया, कांवड़िए उसका स्वागत कर रहे हैं। और दरअसल ये कह रहे हैं कि ये 15 दिन पहले निकले हैं, 10 दिन पहले निकले हैं, 1 हफ्ते पहले निकले हैं, लिहाजा इनकी आस्था में खंडन ना हो जाए, इनकी आस्था खंडित ना हो जाए, कांवड़ खंडित ना हो जाए, लिहाजा योगी सरकार के फैसले का ये स्वागत कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि इनको पता होना चाहिए कि कहाँ पे खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ ठहर रहे हैं, कोई धोखा ना दे पाए। तो देखिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रैफिक जैम की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अभी से जो बल्लियां बांधी गई हैं, पुलिस की ओर से जो रूट डाइवर्जन किया गया है, उसका असर भी यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो कांवड़िए हैं, कोई बाइक पर बैठा हुआ है, कोई कहीं से चला आ रहा है, सभी यहाँ पर जो रूट है मुजफ्फरनगर तक का वो यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं यूपी उत्तराखंड से लेकर के। और देखिए चलते कुछ कांवड़ियों के पास जो इस रास्ते में रुके भी हुए हैं। कहाँ से आ रहे भैया, कहाँ से आ रहे? बुढ़ाना से। अच्छा, कहाँ जाएंगे? पूरे महादेव जाएंगे। हाँ जी। कितने घंटे लगेंगे पहुँचने के लिए? बस जो भी ऊपर वाले की मर्जी। कल जलाभिषेक कर पाएंगे? कर पाएंगे। योगी सरकार ने कहा है कि योगी जो दुकान वाले उनको नाम बताना होगा, इस फैसले से समर्थन कर रहे हैं आप? कर रहे हैं। क्यों? बस कांवड़िए की सेवा के लिए कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़िए। आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? बदरपुर बॉर्डर, दिल्ली से आए हुए हैं। अच्छा, और देखिए यहाँ पे जिस तरीके से योगी सरकार ने आप लोगों के लिए कहा है कि जो दुकानदार है, जो ठेले वाले, जैसे वो दुकान दिख रहे हैं सामने, आप उनको बताना पड़ेगा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं आप?